इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं एंड वी आर कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग इट अंटिल एंड अनलेस इट रीचेस टू द फाइनल नल वैल्यू। यही था मेन, मतलब जो बेस लॉजिक था वो यही था कि एक पॉइंटर पहले हेड पे पॉइंट करेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, बढ़ते 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 इट विल stop when it encounters a null value. Okay, so look at this first point. This first point, ये first point मुझे क्या बता रहा है? यहाँ पे मेरा PTR क्या है और PTR next क्या है? ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ एक फर्स्ट लाइन मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पे। If start is equal to null, that means what? अगर start null पे पॉइंट कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? If start is pointing to null. मैम शुरू होते ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली, तो शुरू होते ही खत्म हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, वो लिस्ट एम्प्टी है, स्टार्ट और एंड बराबर है, स्टार्ट एंड सब। तो इन दैट केस स्टार्ट भी नल को पॉइंट कर रहा है और स्टार्ट का नेक्स्ट भी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब इस वाले केस में मैं बोल रही हूँ ये मेरा एक स्टार्ट है, जो स्टार्ट बेसिकली पॉइंट कर रहा है नल को। नल का नेक्स्ट क्या है? इज देयर एनी नेक्स्ट हियर? नो मैम। इज देयर एनी नेक्स्ट हियर? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे इस एल्गोरिथम में जो शॉम सीरीज की बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पीटीआर बोल रहे हो ना जिसको, उस पीटीआर को इसने नाम दे दिया लोकेशन। ये लोकेशन भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है। और टू एनकाउंटर नेक्स्ट, मतलब लोकेशन का जो नेक्स्ट है उसको सर्च करने के लिए इसने एक दूसरा वेरिएबल लिखा है जिसका नाम दिया है लोकेशन p. So obviously in this case when the string is empty or the link is empty, linked list is empty, in that case ये start है, ध्यान से देखना, this one is start, this one is location and this one is, अगर इसको मैं लोकेशन के टर्म्स में बोलूं तो ये क्या है बता सकते हो? लोकेशन डॉट नेक्स्ट। लोकेशन डॉट नेक्स्ट, दिस इज नथिंग बट लोकेशन डॉट नेक्स्ट। तो लोकेशन p मीन्स लोकेशन प्रेडिसर, प्रेडिसेसर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसने जो वर्ड लिखा है उसको लिखा है लोकेशन p। तो याद रखना, मैं बार बार इन टॉपिक्स को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी लेवल ऑफ एल्गोरिथम which is given in any sites or any books. You should be able to understand that. So first and foremost point here, the terminologies which we are using is start is head equal to null, start head same है, लोकेशन या पॉइंटर बोल लो या रेफरेंस बोल लो, तीनों एक ही वर्ड है, इसलिए अपनी कॉपी में लिखते जाओ और सारे के सारे टर्म्स जो भी मैं बोल रही हूँ कीप ऑन राइटिंग दोस टर्म्स ऑल्सो। एंड द सेकेंड थिंग, लोकेशन p, predecessor or location dot next, all these things are same. So starting में जब list empty है तो that means I am not getting anything, मुझे location भी null मिल रहा है, मुझे location का next point भी null मिल रहा है। Now this is the second one. ये क्या बता रहा है? देखो वहां पे लिखा भी हुआ है, सेकेंड लाइन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, क्या बता रहा है ये? What it's trying to show? Anyone? पहले नोड पे अगर आइटम मिल जाए, पहले नोड पे अगर आइटम मिल जाए तो मुझे क्या करना है? अगर पहले नोड पे आइटम है, पहले नोड पे अगर है, दिस इज द सिनेरियो, यहाँ पे मैं, ये स्टार्ट है और स्टार्ट के बाद पहले वाले नोड पे ही मुझे एलिमेंट मिल गया, सपोज वो एलिमेंट है 2। अगर पहले वाले नोड पे ही मिल गया तो उसका लोकेशन किससे आएगा? पॉइंटर इज इक्वल टू व्हाट? स्टार्ट। स्टार्ट, क्योंकि हम ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना इसको, डायग्राम को, हम ये बोल रहे हैं कि नाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 2। सो इफ आई एम सेइंग कि दो पॉइंटर्स हैं या दो रेफरेंसेस हैं जो एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग दीज टू। एंड एज यू नो दिस पॉइंटर इज नथिंग बट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ शॉम सीरीज बुक। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टार्ट इज इक्वल टू 2, pointer is equal to 2, so that's why location is equal to start. And next के बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके बाद चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, आई एम लीस्ट कंसर्न। Why? Give me the answer for this. Why I am not bothered about
लोकेशन का प्रेडिसर। मैंने ये नहीं बोला कि आइटम में सिंगल एलिमेंट है, ध्यान दो। इज इट द कंडीशन, दो कंडीशंस के बीच में सोचो, इज इट द कंडीशन जहां पे आइटम में सिंगल लिंक लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है, इज इट द कंडीशन जहां पे फर्स्ट नोड पे एलिमेंट मिल जा रहा है? आई एम अगेन रिपीटिंग, is it the condition where the list contain only one item, or is it the condition where item is found at first element? कौन सा condition है यहाँ पे? Ma'am, item is found at first node. Item is found at first position. मुझे मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या है, ये भी हो सकता था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5। जो दो क्वेश्चंस मैंने पूछा वो क्वेश्चन ये है कि मैं सेकेंड पॉइंट पे कौन से कंडीशन की बात कर रही हूँ, ये वाले कंडीशन की या ये वाले कंडीशन की, ऊपर वाले कंडीशन की या नीचे वाले कंडीशन की? बताओ, बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड पॉइंट के हिसाब से जो फर्स्ट आपने लिखा वो, इसको चलो 1 दे देते हैं नाम, इसको दे देते हैं 2। अब बताओ 1 या 2? 1 होना चाहिए। 2 है। 2 है, लेकिन स्टिल जब मैं ये कर रही हूं तो इसका क्या मतलब है? व्हाई आई एम डूइंग दिस? जब कुछ सामान खरीदने जाते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, अगर तुम्हें तुम्हारे पसंद का सामान मिल गया, मतलब जो चीज तुम खरीदने जा रहे थे वो तुम्हें मिल गया, तो उसके बाद भी तुम आगे बढ़ के और सामान देखोगे या वहीं रुक जाओगे? इफ यू आर वेरी नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग इसकी शॉपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोथ शॉपिंग। अगर ग्रोसरीज की शॉपिंग की बात हो रही है, इफ सपोज तुम शक्कर लेने गए एंड शक्कर तुम्हें पहले, तो उसके बाद भी तुम नेक्स्ट शॉप में जाओगे या वहीं रुक जाओगे? स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर देंगे। तो क्या तुम्हें नेक्स्ट शॉप का एड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नेक्स्ट का नहीं चाहिए। नेक्स्ट का नहीं चाहिए। यस नेक्स्ट मैम। का नहीं चाहिए, तो नेक्स्ट का नहीं चाहिए तो नेक्स्ट के लोकेशन को क्या लिखोगे? नल बना देंगे। नल बना देंगे। अब आया समझ में व्हाई वी आर टेकिंग इट एज नल? यस क्योंकि मैम। मुझे अगर फर्स्ट जगह पे, कल जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर तुम एक घर रेंट पे लेने जा रहे हो, तो पहले घर पे तुम गए, वहां पे तुमने पूछा कि क्या यहाँ पे घर खाली है, उसने बोला यहाँ पे घर खाली नहीं है, गो टू दिस हाउस। अगर वहां पे इफ लोकेशन इज नॉट फाउंड, इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, तब हम आगे बढ़ते हैं। बट अगर मुझे पहले वाले में ही एलिमेंट मिल गया तो मुझे उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई this location p is equal to null basically points out that condition that your search is successful, don't go ahead। अगर इसको कोडिंग के टर्म्स में लिखोगे, अगर इसको कोडिंग के टर्म्स में लिखोगे तो फॉर i in range 1, 10 if num is equal to I, इसके बाद क्या करते हो? मैंने एक नंबर सर्च कर रही हूं, मैं 1 से लेके 10 तक के बीच में, नंबर 1 से लेके 10 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बाद क्या करते हो बताओ? मैम प्रिंट करके ब्रेक कर देते हैं। यस, वो ब्रेक क्यों करते हो? दैट वाज द वर्ड आई वांट टू लिसन। ये ब्रेक क्यों करते हैं? और अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैम वो चलते रहेगा। मैम आगे भी लूप मैम चलते रहेगा। नंबर फाउंड हो गया तो उसके बाद ब्रेक उसके कर बाद भी देंगे। चलते रहेगा। यस मैम। नहीं करेंगे तो चलता रहेगा आगे भी। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना करूं, अभी तुम लोग को, अब देखो, अब तुम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी पता है। इस कोड, ये कोड कितने बार रन हो रहा है ये बता दो। हाउ मेनी टाइम्स दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड? याद रखना ब्रेक नहीं है अभी यहाँ पे, अभी ब्रेक नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स दिस कोड विल एग्जीक्यूटेड? 9 times. 9 times। 9 टाइम्स।
9 टाइम्स क्यों? क्योंकि 1 से लेके 9 तक चल रहा है, ये Yes, 1 से ma'am. लेके, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये 1 से लेके 9 टाइम्स चल रहा है, तो नंबर अगर मुझे, इफ सपोज माय नंबर इज दिस 1 5 7 9 2 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर जो मुझे सर्च करना है वो 1 है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट की सर्चिंग की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लिंक लिस्ट की सर्चिंग की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, या किसी भी सर्च का बेस्ट केस क्या होता है? 1. लीनियर सर्च का 1। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मिल जाए, और हो सकता है वर्स्ट केस क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू वर्स्ट केस, n। हो सकता है मुझे लास्ट केस में मिले। बट अगर मैं यहाँ पे ये ब्रेक ना लगाऊं, तो चाहे तुम वर्स्ट केस बोलो चाहे तुम बेस्ट केस बोलो, इसकी 10. कॉम्प्लेक्सिटी 10 ही 9 ही आएगी। क्यों? क्योंकि even after the number is find, even after the number is found, it keeps on iterating till the last element। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? So this break is important for reducing the complexity. This break is important for reducing the complexity in spite of, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहा है, बट ये ब्रेक नंबर फाइंड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो याद रखना इस ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, आई थिंक अब ये चीजें तुम लोग को क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट वाले पॉइंट पे। अब ये पूरा का पूरा देखो, अब ये क्या कर रहा है मुझे समझा दो कोई। अब ये वही काम कर रहा है जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक स्टार्ट। हमने एक स्टार्ट पोजीशन ले ली। उस स्टार्ट पोजीशन लेने के बाद इस स्टेप को कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल दिस पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल। If info pointer is equal to item, that location equal to pointer and location p is equal to save। हाँ भाई, ये save क्या कर रहा है? What is this save? देख के बता सकते हो तुम लोग, बताओ कि save क्या कर रहा है? पॉइंटर लोकेशन। कौन सा पॉइंटर लोकेशन? Let's take this example। मुझे इस एग्जाम्पल में समझाना, मुझे सिर्फ एरो के टर्म्स में उसके बताना बाद है। वाला, उसके बाद Next वाला, नहीं मैम, calculation। उसके बाद वाले का लोकेशन। सिर्फ एक छोटा सा एरे लेते हैं हम लोग। इस एरे के टर्मिनोलॉजीज में एरोस को मैं नंबर कर रही हूँ ना। दिस एरो इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नॉट, आई होप तुम लोगों को सबको कोड पढ़ना आता होगा, ठीक है। कोड पढ़ना इन द सेंस नॉट जस्ट टू रीड इट, उसको अपने टर्म्स में डिड्यूस करना है कि कंप्यूटर उसको क्या समझता है। अब मुझे एक बात बताओ, सेव की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली क्या है? सेव की वैल्यू इनिशियली कौन से एरो को बोल रहा है सेव? 1 1। और पॉइंटर? Yes, ma'am. 1. और पॉइंटर? 2 को। पॉइंटर 2 को और सेव 1 को। फोर्थ लाइन में आओ, सॉरी फिफ्थ पॉइंट पे आओ। मैम ये लूप Suppose- चल रहा है शायद अभी। सेव को 2 कर दिया और पॉइंटर को 3 कर दिया। ओके, सेव को 2 कर दिया और पॉइंटर को 3 कर दिया। ये बेसिकली क्या कर रहा है? सेव बेसिकली करंट को और पॉइंटर बेसिकली उसके बाद वाले को पॉइंट करने के लिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं था फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है? इफ इन्फो पॉइंटर इज इक्वल टू आइटम, इफ सपोज माय सर्च इज सक्सेसफुल, तो मैं लोकेशन को लिख रही हूँ पॉइंटर पे। ये वाली कंडीशन देखो, अगर मान लो फर्स्ट एलिमेंट पे मुझे मिल गया, तो फर्स्ट एलिमेंट पे मैंने क्या लिखा? फर्स्ट एलिमेंट पे भी मैं लिख रही हूँ 1, लोकेशन इज इक्वल, नहीं यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ किया है। सेट ये गड़बड़ नहीं किया, हम लोग कुछ वो कर रहे हैं। सेट लोकेशन इज इक्वल टू पॉइंटर, ये फर्स्ट वाली कंडीशन में आएगा ही नहीं। सेट लोकेशन इज इक्वल टू पॉइंटर, इन्फो पीटीआर इज इक्वल टू आइटम। इफ सपोज मैं सेकंड वाले पोजीशन पे हूँ, सेकंड वाले के लिए बताओ। इफ सपोज आई एम सर्चिंग 7 के केस तक पहुंच के देखते हैं।
स्टार्टिंग हो रहा है सेव आया 1 पे और पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। तो लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है यहाँ पे, इसको चेक करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये वाली लाइन को देखो, मैं इस वाले लाइन को चेक करने के लिए आगे बढ़ी हूँ ना, इस वाले स्टेटमेंट को। इफ इन्फो पॉइंटर इज इक्वल टू आइटम देन लोकेशन इज इक्वल टू पॉइंटर, मतलब लोकेशन हो गया 1, लोकेशन p इज इक्वल टू हो गया लोकेशन प्रेसिडेंस इज इक्वल टू सेव। सेकेंड वाले केस में सेव इज इक्वल टू ptr, मैम ये लोकेशन P जो है ये इससे पहले वाले मतलब एरो को पॉइंट कर रहा है क्या? उसके पहले वाले एरो को पॉइंट कर रहा है, सही बोल रहे हो तुम। आगे वाले को नहीं, उसके पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। हाँ। इस बुक में ना पता नहीं, इस बुक क्या क्यों ऐसे इस तरीके से इतना कॉम्प्लिकेट करता है। 7 वाले केस में पीटीआर बोल रहा है, अच्छा मैं जो समझ रही हूँ वो सही मैं गेस कर रही हूँ कि मतलब बता रही हूँ कि नहीं बताना। ये जो पीटीआर है, दिस पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है। पीटीआर इज पॉइंटिंग टू स्टार्ट एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पीटीआर इज पॉइंटिंग टू द स्टार्ट एंड द सेव इज पॉइंटिंग टू दिस एरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं इसको इंक्रीमेंट कर रही हूँ एल्स वाली कंडीशन में, इफ सपोज द एलिमेंट इज नॉट फाउंड हियर, देन मैं बोल रही हूँ कि सेव इज इक्वल टू पीटीआर। सो सेव इज इक्वल टू पीटीआर मतलब पहले जो पीटीआर था, एक सेकेंड मैम ये हुआ सेव के आगे चल रहा है पीटीआर। ये हुआ सेव और ये हुआ पीटीआर। एग्जैक्टली मैंने लिखने में वहां पे गड़बड़ कर दिया। सेव हुआ ये, पीटीआर हुआ ये। नेक्स्ट वाले कंडीशन में ये हुआ सेव और ये हुआ पीटीआर, आगे वाले में पीटीआर, आगे वाले में पीटीआर। थर्ड वाले कंडीशन में ये हुआ सेव और पीटीआर बढ़ गया उसके आगे। सो आई थिंक टिल दिस पॉइंट थिंग्स आर क्लियर। मतलब यहां तक एक चीज आई, हम लोगों ने डिड्यूस किया कि पीटीआर जो है वो सेव वाले से एक आगे चलता है। अब जो पॉइंट, मतलब इसको देखने के बाद इस वाले पॉइंट पे अगर आओगे, फिफ्थ वाले पॉइंट पे ध्यान से देखो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। अगर ये फिफ्थ वाले पॉइंट पे आओगे तो इन्फो पीटीआर इज इक्वल टू आइटम। इन्फो पीटीआर अगर आइटम है, इन्फो पीटीआर अगर आइटम है तो लोकेशन पी को हम लोग किसमें कर रहे हैं, सेव पे। ये गलत है, इस एल्गोरिथम में कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लोकेशन पी जब प्रेडिसर है और जो हम लोगों ने अभी जितना भी इसमें दिया हुआ है, लोकेशन पी इसके पहले वाले में जा रहा है, जबकि लोकेशन पी उसके नेक्स्ट वाले में होना चाहिए। लोकेशन पी प्रीवियस वाले में नहीं होना चाहिए। लोकेशन प्रेडिसर की बात हो रही है ना, लोकेशन प्रीवियस की बात नहीं हो रही है। या तो ये लोकेशन पी मतलब प्रीवियस बोल रहा है। मैं इसको फाइंड वाले को एक बार प्रॉपर एक एल्गोरिथम और इसका कोड बना के देखूंगी, उसके बाद मैं इसको तुम लोग को इसका एल्गोरिथम एक भेजती हूँ, ठीक है। तो मैम लोकेशन पे सेव डॉट नेक्स्ट होगा, लोकेशन पे सेव डॉट नेक्स्ट होगा, ना कि सेव होगा। नहीं तो फिर ये स्टार्टिंग से चेंज होगा ना, ये स्टार्टिंग से चेंज होगा। जब यहाँ पे यहाँ तक सेकंड वाले कंडीशन तक हमारा सही चल रहा था, लोकेशन पी इज इक्वल टू नल सही चल रहा था। लोकेशन पी मतलब लोकेशन प्रेडिसर था, प्रीवियस तो बिल्कुल भी नहीं था किसी हालत में। यहाँ पे इस कोड में कुछ गलती है, इस कोड को मैं करेक्ट कर, कोड मतलब एल्गोरिथम में कुछ गलती है, मैं इस एल्गोरिथम को सही करके तुम लोग को भेजूंगी। एंड यू ऑल कैन व्यू दिस एल्गोरिथम इन शॉम सीरीज की बुक में ये है। सो इफ यू वांट टू गिव इट अ लुक, एंड अगर किसी और को अभी आंसर किसने दिया था कि सेव डॉट नेक्स्ट होगा करके, अभी आंसर कौन दिया था कि लोकेशन पी को टू सेव डॉट नेक्स्ट होगा? हर्षदीप। हर्ष। तो हर्ष अगर इस कोड को तुम, मतलब अगर तुमको कोड को सही करते बनता है, तुम भी करना, मैं भी देखती हूँ, और बाकी लोग के लिए भी दिस इज लाइक एन ओपन क्वेश्चन कि इसको सॉल्व करके देखते हैं कि लोकेशन पी इक्वल टू, नेट पे इस टर्मोलॉजी में नहीं दिया है, नेट में दिया होगा बट इस टर्मोलॉजी में नहीं दिया है। एंड सर्च मत करो, बिना सर्च के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस कोड में इस टर्मोलॉजीज के साथ चीजें कैसे चेंज होगी, ठीक। ये जो कोड था, दिस कोड वाज फॉर फाइंड,
ये कोड था फाइंड का, ठीक है। इसी के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिलीट। इसको कंप्लीट करते हैं। डिलीट वाला एल्गोरिथम क्या करता है? द एल्गोरिथम डिलीट्स फ्रॉम अ लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड व्हिच कंटेन्स द गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है। ये प्रीवियस वाला जो हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखा ना, बस इतना समझ लो कि ये बेसिकली मुझे दो चीजें दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। पहला रिटर्न कर रहा है लोकेशन और दूसरा लोकेशन रिटर्न कर रहा है लोकेशन का नेक्स्ट। एंड नाउ यू नो कि अगर इस तरीके का एक लिंक लिस्ट है, इफ सपोज इस तरीके का एक लिंक लिस्ट बना हुआ है, एंड अब इसको एल्गोरिथम के टर्म्स में बोलने की बजाय इसमें लिखा हुआ है 1, इसमें लिखा हुआ है 17, इसमें लिखा हुआ है 26। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई वांट टू डिलीट 17 व्हाट आई शुड डू? ये तुम लोग को पता है। इफ आई वांट टू डिलीट 17 व्हाट आई शुड डू? 4 और 26 को लिंक कर देंगे। 4 नहीं, 1 है। हाँ, 1 और 1 by 26 को लिंक कर देंगे, ठीक है। कैसे लिंक करेंगे? ये वाला जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। ये और कुछ करना है? Is there anything else which I need to do? No, ma'am. 17 को डिलीट करने के लिए पहले उसको असाइन करना पड़ेगा किसी। उस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो मुझे जहां पे लोकेशन मिला, मुझे जहां पे वो एलिमेंट मिल रहा है, मेरे को उसको उसके नेक्स्ट पे सेट करना है। मतलब मैम, अगर अभी तक, हाँ बोलो। सेव उसके पीटीआर के पहले रहता है, हाँ, तो बस लिख देंगे सेव इज इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट। सेव इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। चलो ठीक है। अगर मैं लोकेशन और लोकेशन के टर्म्स में बोलूँ तो दिस वन इज लोकेशन एंड देन दिस वन इज, अभी तक ये इन्होंने जो बताया लोकेशन और लोकेशन की, ठीक है। इफ लोकेशन इज नल, राइट आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, यहाँ पे हो गया ये खत्म। बट इफ लोकेशन p इज इक्वल टू नल, देन अगर ये नल है, मतलब मुझे क्या पता है, ध्यान से देखते जाओ। अगर लोकेशन नल आ रहा है मतलब एलिमेंट इज अनसक्सेसफुल, सर्च इज अनसक्सेसफुल, मतलब ये मुझे कहीं मिला ही नहीं, ये एलिमेंट मुझे कहीं मिला ही नहीं, तो मैं क्या लिख रही हूँ, राइट आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, खत्म काम। अगर ये नल पे पॉइंट कर रहा है, ये नल पे पॉइंट कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, सेट स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, डिलीट फर्स्ट नोड। अदरवाइज मुझे क्या करना है, लिंक ऑफ लोकेशन p इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन, मतलब ये वाला जो है और ये वाला जो है, इन दोनों को इक्वेट करना है। सिंपल सी बात है। जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है उसको नाम दे दिया लोकेशन, नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है उसको नाम दे दिया लोकेशन नेक्स्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं ptr इज इक्वल टू, अगर मैं लिख रही हूँ ptr डॉट नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम लोगों को सबको पता है। ptr इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बताओ? मैम वही लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन p, एक ही बात है दोनों। हाँ, दोनों की एक ही मतलब है, लेकिन इसका मतलब बताओ ना मुझे, ये वाले लाइन का मतलब क्या हो इसका? एलिमेंट स्किप करके लिंक करना। एक एलिमेंट स्किप कर दे रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस एलिमेंट को लिंक स्किप कर दे रहे हैं। तो जब मुझे उस एलिमेंट को स्किप करना है, तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि उस एलिमेंट को स्किप करने के लिए ऑन द कॉन्ट्री गो टू नेक्स्ट वन। तो इस लोकेशन को इससे इक्वेट कर दो, ये ऑटोमेटिकली डैंगलिंग हो जाएगा एंड दिस विल बी डिलीटेड, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। एंड ये लास्ट लाइन क्या कर रहा है, आई होप ये चीजें तुम लोग को समझ में आ रही हो। फोर्थ वाला बताओ, लास्ट लाइन क्या कर रहा है? लास्ट लाइन क्या कर रहा है? मैम 17 को डैंगलिंग मतलब हटा रहे, डिलीट कर रहे। डिलीट कर रहा है, डैंगलिंग नहीं कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तुमने बाद में उसको करेक्ट करके सही वर्ड बोला। डिलीट कर रहा है, तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाता है,
डिलीट करने के बाद वो जाता है अवेल लिस्ट में, मतलब अब वो बोल रहा है कि ये घर फिर से खाली हो गया, इस घर को वापस से आप ऐड कर सकते हो, दिस एलिमेंट इज अगेन अवेलेबल। तो ये अब वापस से किस में चला गया, अवेल लिस्ट में, दिस अगेन गॉट बैक टू अवेल लिस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा एल्गोरिथम छोड़ के, आई नो आज के लिए थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो गया है, ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट हो गया है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल, जो जिस तरीके से मैं समझाती हूँ कि कॉन्सेप्चुअली क्या होता है। अगर कॉन्सेप्ट की बात करो तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, एक सेकेंड। हम लोग बात कर रहे थे लिंक लिस्ट की, ठीक है। जब हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने ये बोला कि ये हमेशा है हमारा स्टार्ट, इस स्टार्ट से ये आगे बढ़ता जा रहा है। नाउ आई हैव अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज हेडर लिस्ट, हेडर लिंक लिस्ट। इसमें है 2, इसमें है 7, इसमें है 5। हेडर लिंक लिस्ट का लॉजिक क्या बोलता है? हेडर लिंक लिस्ट का लॉजिक बेसिकली ये बोलता है कि डिस्पाइट ऑफ स्टार्ट आई बी हैविंग अ पॉइंटर which will be called as head, जिसके पास इस लिंक लिस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। बेसिकली ये हेड यहां पॉइंट नहीं करेगा, ये हेड यही पॉइंट करेगा। नाउ किसको, एक चीज मुझे एक बात बताओ कि व्हेन आई हैव स्टार्ट, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस हेड? जब मेरे पास स्टार्ट था तो इस हेड की क्या जरूरत है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि जब मेरे पास स्टार्ट है तो मुझे उस हेड की क्या जरूरत है? मैम जब किसी आइटम को डिलीट करेंगे, जैसे टू हम्म हेड का जो इन्फो है वो 2 हम्म है ना, तो हमको 2 को डिलीट करना है, तो अपन ये जो स्टार्ट है उसको हाँ हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे या स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, तो 2 डिलीट हो जाएगा और हम्म स्टार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या फर्क पड़ता है? मैं मतलब पहले हम 2 को डिलीट करके स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब हम 2 को डिलीट करके हेड को इंक्रीमेंट करेंगे, तो मतलब फर्क क्या आएगा? कुछ फर्क आएगा इसमें? मैम जैसे हेड, बस हेड रहता और हाँ उसको लिखते हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, हम्म तो उससे मेरे ख्याल से 2 को कोई डिलीट नहीं हुआ रहता 2। मैम हम्म मैम अगर हम लोग स्टार्ट को लेके अगर करते जाएंगे तो हमको हमेशा स्टार्ट, जैसे अगर मेरे को 2 के बाद 7 चाहिए तो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट लेंगे, लेकिन अगर मेरे को 2 के बाद 5 चाहिए तो स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। उसके जगह एग्जैक्टली अगर मैं किसी एक पॉइंटर को लेके अगर यूज करूंगा तो मैं अगर उसको हेड डॉट नेक्स्ट कर दूं तो वो आगे उसकी इंक्रीमेंट कर करके उसको आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट को ऐसे कर देंगे तो वो वैल्यू को वो कर देगा ना, मतलब लीव छोड़ देगा ना। आप काफी हद तक आंसर तक पहुंच गए हो। एक बार स्क्रीन देखो, उस स्क्रीन में मैंने एक एरो एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है, मतलब यू बोथ आर क्वाइट नियर टू योर आंसर, मतलब काफी हद तक आंसर दे चुके हो। इस वाले स्पेशल केस में क्या मुझे हेड की स्पेसिफिक जरूरत पड़ेगी या नहीं? पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है इसकी? मैम हेड से क्या है, हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉइंट करके जब जरूरत पड़ेगा तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट से वही चीज करे तो हमको बार बार इंक्रीमेंट करके जाना पड़ेगा उसके पास। मैम ये अच्छा अगर सर्कुलर है तो एक हाँ पॉइंट होना चाहिए जहाँ प्रोसेस स्टॉप हो, नहीं तो हम लोग एग्जैक्टली, घूमते जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर एक पॉइंटर है जहां पे जाके स्टार्ट हमेशा मुझे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये सर्कुलर है तो स्टार्ट की इन्फो को मुझे किसी एक स्टैटिक चीज में सेव करना है। याद रखना, बेसिकली स्टार्ट और हेड एग्जैक्टली सेम चीज है, बट द पॉइंट इज टू सेव इट एक्सप्लिसिटली। मुझे इसको एक्सप्लिसिटली किसी एक अलग वेरिएबल में सेव करना है, जिस वेरिएबल में सेव करने के बाद मैं, अगर मुझे ये पता चले कि अगर हेड एनकाउंटर हो गया है तो द लिंक इज कंप्लीट,
मतलब मैंने स्टार्ट लिखा, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट हुआ, ptr स्टार्ट पे आया, उसके बाद ये स्टार्ट डॉट नेक्स्ट फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, लेकिन हर बार फिर ये यहाँ नहीं आएगा। हाँ, ये वाला पॉइंट नहीं है ना, ये याद रखना, इसमें ये नल वाला पॉइंट नहीं होता क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो अगले बार जो पीटीआर है वो वापस यहीं पे आया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो घूम के वापस आ चुका है। तो जब उसको ये नहीं पता कि वो घूम के वापस आ चुका है, तो या तो मैं उसको इक्वेट करूं स्टार्ट से, या तो मैं इसको इक्वेट करूं हेड से। तो डिस्पाइट ऑफ डिस्टर्बिंग स्टार्ट, यहाँ पे इन लोगों ने ये बोला कि स्टार्ट को डिस्टर्ब मत करो, एक हेड एक्स्ट्रा बना दो, जिस हेड पे हर बार हम इक्वेट करेंगे कि इफ ptr डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड देन ब्रेक। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, लिखो कॉपी में इस चीज को, इफ ptr डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? Can anyone give me the pseudocode for printing this linked list without infinite loop? याद रखना, विदाउट इनफाइनाइट लूप। अगर इसमें ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट करते जाओगे तो क्या होगा, 275 275 275 प्रिंट करते जाएगा। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे क्या करना है, मुझे पहले 2 को प्रिंट करना है, फिर 7 को प्रिंट करना है, फिर 5 को प्रिंट करना है और उसके बाद रुक जाना है। तो जब रुकना है तो मैं क्या बोल रही हूँ, हर एक लाइन में हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, हर एक लाइन में हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, जिस कंडीशन को हम बोल रहे हैं इफ इन्फो, नहीं एक सेकेंड, ptr इज इक्वल टू स्टार्ट फर्स्ट लाइन, while ptr is not equal to head, ptr is equal to start ये यहाँ आएगा, ptr is equal to start first line, and while ptr is not equal to head, मुझे क्या करना है, print info ptr first line and second line बताओ, second line क्या होगा, इंक्रीमेंट करने के लिए ptr equals to ptr dot next, ptr is equal to ptr dot next। तो ये बेसिकली प्रिंट करेगा सर्कुलर लिंक लिस्ट को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट प्रिंट हो रहा है। इज इट क्लियर कैसे, क्यों हेडर लिंक लिस्ट की बात आ रही है? एक और चीज, अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि मैम स्टिल स्टार्ट और हेड सेम काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं ये दे रही हूँ कि बेसिकली हेडर लिंक लिस्ट not only saves the information of start, but it also saves certain different things like count of elements in a linked list। कई बार जो हेडर नोड होता है, हेडर नोड, इस हेडर नोड का मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट की इंफॉर्मेशन सेव करेगा, ये नंबर एलिमेंट कितने हैं लिंक लिस्ट में ये भी सेव करेगा। तो हेड का बेसिकली मतलब नॉट जस्ट फॉर स्टार्ट बट फॉर एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑल्सो। क्लियर कि स्टार्ट और हेड क्यों अलग अलग है? कुछ साइट्स में, कुछ बुक्स में तुम लोग को ये स्टेटमेंट भी मिलेगा कि हेड ऑल्सो सेव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन बट इट कैन सेव, ये कुछ जगहों पे मिलेगा। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात हुई हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट की। ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में कल जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे एक लिंक लिस्ट में, मेरे पास लिंक लिस्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आई कैन ओनली प्रोसीड फॉरवर्ड, आई कांट प्रोसीड बैकवर्ड। तो इस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट तो आ गया। अब जब सर्कुलर लिंक लिस्ट आ रहा है तो क्या कर रहे हो आप, घूम फिर के फिर से वापस पहुंच जा रहे हो। अगर मुझे बैकवर्ड प्रोसीड करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, बैकवर्ड प्रोसीड करने के लिए क्या कर रही हूँ मैंने, वापस से उसको घूम के फिर से आ जाओ। लेकिन अगर मैं उसको सर्कुलरली मूव कर रही हूँ उस केस में, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ये वाला। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे मैंने 2 एरो लिए, ऑब्वियसली एक एरो का नाम क्या हुआ, फ्रंट, मतलब एक एरो का नाम हुआ प्रीवियस और एक एरो का नाम हुआ नेक्स्ट। इसके नोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अभी तक लिंक लिस्ट के नोड का स्ट्रक्चर कैसा था? पहले पार्ट में होता था इन्फो और इसके पार्ट में होता था नेक्स्ट या लिंक। अब मुझे बताओ, इसको कहा जाता है डबली लिंक लिस्ट। दिस लिस्ट इज कॉल्ड एज डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और कौन सी मिसिंग है? प्रीवियस। प्रीवियस। तो प्रीवियस कहाँ आना चाहिए कायदे से? इन्फो के पहले। इन्फो के पहले। तो अब डबली लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, डबली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वन नोड कंटेन 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज प्रीवियस, सेकेंड वन इज इन्फो, थर्ड वन इज नेक्स्ट। तो याद रखना, जब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर हैविंग 3 इंफॉर्मेशन, प्रीवियस, इन्फो एंड नेक्स्ट। अब अगर इसमें मुझे प्रिंट करना है, कल वाला जो क्वेश्चन था, इफ आई वांट टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, इसमें क्या करोगे? इसका लॉजिक क्या बोलेगा? डबली लिंक लिस्ट है ना, सिंगल लिंक लिस्ट नहीं है, डबली लिंक लिस्ट है। बताओ। पहले लास्ट एलिमेंट सर्च करेंगे, उसके बाद प्रीवियस करते करते प्रिंट करते जाएंगे। एग्जैक्टली। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे इसमें? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? पहले जिसने मतलब जो बताया, कौन बताया था, आंसर कौन दिया अभी? हिमांशु। हिमांशु, ठीक है। हिमांशु, आंसर इज वेरी एक्यूरेट। एग्जैक्टली आपको यही काम करना है। आप पहले एंड तक जाओगे, एंड तक जाने के बाद यू आर गोइंग टू प्रिंट प्रीवियस 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 एंड प्रीवियस, ठीक है। बट अब मुझे एक बात बताओ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? व्हाट्स इट्स कॉम्प्लेक्सिटी? मैम बिग O ऑफ n, बिग ऑफ n स्क्वायर मैम। n स्क्वायर या n? मैम एंड मैम एक बार पहले जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। तो वो मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा? तो वो 2n हो जाएगा ना, तो इक्वल्स टू n ही होगा। 2n ही होगा मैम। n ही होगा ना, क्योंकि वो n प्लस n है, n इंटू n नहीं है, ठीक है। इसका मैं वापस से एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, बट उसके बाद मुझे कुछ बेसिक टॉपिक्स और डिस्कस करने थे, वो मैं करूंगी किसी भी दिन अचानक से करूंगी। बट याद रखना। अच्छा, n स्क्वायर कब होता? ये कब होता? ये कब होता? ये कौन से केस में होता? जब मैम वो लूप के अंदर एक और लूप हो। ठीक है, इस केस में, लिंक लिस्ट के केस में? मैम डबली एंडेड नहीं होता तो होता शायद। मैं अभी जो डायग्राम बना रही हूँ ना, इस डायग्राम को देखो। ये डायग्राम बेसिकली क्या कर रहा है? ये एक स्पेशल टाइप का लिंक लिस्ट है, जिस लिंक लिस्ट में एवरी नोड इज अगेन अ लिंक लिस्ट। एवरी नोड contains a information about a linked list. अभी जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उसको देखो। यहाँ पे ये मेरा पहला नोड है। इस पहले नोड के पास 2 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि दूसरा लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यू कैन से दैट दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज Ln. So this one is first linked list, this one is second linked list and so on. तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये पहला लिंक लिस्ट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, इसके बाद ये सेकेंड लिंक लिस्ट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो जो तुमने बोला कि अगर डबल लूप फॉर i इज इक्वल टू 1 to n ये चलेगा और फॉर i j इज इक्वल टू 1 to n इधर चलेगा, जिसको हम लोगों ने पहले किस फॉर्म में पढ़ा है? वी हैव रेड इट इन टर्म्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में जब पढ़े थे याद है? उस केस में n स्क्वायर होता था। सिंपल सी बात याद रखना, मैथ्स में शायद अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स? मैम वो अगले सेम में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। मैम वो पढ़े थे 11 12 में प्रोबेबिलिटी। मैम वो हाँ। डिस्क्रीट अगले सेम में आएगा मैम। आउटकम पे डिपेंड। जनरल जनरल टर्म्स में बता रही हूँ, जब छोटे थे और अगर मान लो बाहर खेलने जाना है, तो बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, इट डजेंट मैटर, आप खेलने जाओगे, ठीक है? तो बारिश होना और खेलने जाना, दीज आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एंड ऑन द कॉन्ट्री, अगर मैं ये बोलूं कि बारिश हो रही है और कॉलेज आना है, तो कैन आई से दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत ज्यादा। अब याद रहेगा ये चीज हमेशा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ। सो इन केस ऑफ, और ये मैं क्यों बता रही हूँ ये समझो, व्हेन वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो एडिशन होता है, और व्हेन वी आर हैविंग डिपेंडेंट इवेंट्स वो मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ independent event and this is an example of dependent event.